तो बात यह है कि वही हुआ जिसका डर था, और आखिरकार दुबई ने वही काम कर दिया कि अस्सलाम वालेकुम व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो आज एक नया दिन है और नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो बात यह है कि वही हुआ जिसका डर था, और आखिरकार दुबई ने वही काम कर दिया कि जिसे उससे बहुत साल पहले कर देना चाहिए था। दोस्तों हुआ ये चनाचा कि दुबई ने तमाम जिसमें 5 से 6 कंट्री आती हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, तमाम 5 से 6 कंट्री के लिए एक वार्निंग दे दिया कि कोई भी बंदा यूएई में जॉब के गर्ज के लिए यूएई का विज़िट वीज़ा हरगिज़ इस्तेमाल ना करे। जी हाँ, मतलब ये है इसके कि उसने ये वार्निंग दी है। सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊँ मैं कि अमूमन जो से हमारे एशिया के लोग हैं 100 में से 95% लोग वो यूएई का जो विज़िट वीज़ा है उसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जॉब के लिए ही करते हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, होता ये है विज़िट वीज़े का मतलब है अगर आप किसी कंट्री में जाते हो, उस कंट्री को एक्सप्लोर करो, जाके उसमें आप इंटरटेनमेंट लो, उसमें अपना पैसा खर्च करो, उसमें एंजॉयमेंट करो। उसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे खर्च करने की बजाय उस कंट्री में जो पैसा है वो भी थोड़ा बहुत काम शाम करके पैसा लेके अपनी कंट्री में भेजो, तो उससे तो उस चीज़ का तो फिर कंट्री को फ़ायदा ना हुआ टूरिज़म वीज़ा आपको देने का। जैसे कि आपको पता है कि मगरबी दुनिया से ऐसा ही होता है। मगरबी दुनिया में बहुत सारे लोग हर साल लाखों से करोड़ों लोग आते हैं दुबई में, जो कि एंटरटेनमेंट लेते हैं, याशी करते हैं और लाखों से करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये हमारा सिस्टम बन चुका है कि हम लोगों में जो भी दुबई में विज़िट वीज़ा लेता है, सबसे पहले वो सोचता ये है कि विज़िट वीज़ा लेना क्यों है। उसमें उसके माइंड में कोई एक्सप्लोरिंग, कोई उसमें दुबई के सियाहत वगैरह की चीज़ नहीं आती। उसके माइंड में एक चीज़ ही आती है कि दुबई में जाकर मैंने काम कैसे ढूंढना है इस विज़िट वीज़े पे, और जो 3 महीने का जो वीज़े का एक्सपेंस है उसका खर्चा पूरा कैसे करना है। 3000 मेरा लगा तो मैंने 6000 कमा कर ही आना है उधर से। तो जैसे पता है हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें ये टॉपिक था, जो यूएई ने विज़िट वीज़े का रूल चेंज किया, जिसके मुताबिक अगर आप विज़िट वीज़ा लेते हो तो आपके पास 3-4 चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि होटल बुकिंग मिनिमम 2000 दरहम और रिटर्न टिकट। उसका सबसे बड़ा मकसद ही ये है 2000 दरहम रखने का कि यूएई की जो गवर्नमेंट है वो सेटिस्फाई हो कि ये बंदा पैसे लेके आ रहा है, ये खर्च करेगा, ना कि हमारी कंट्री से लेके जाएगा। तो इसलिए जिनके पास ये नहीं है उन्हें तो नहीं एंट्री दी जा रही, लेकिन साथ ही में यूएई ने एक वार्निंग दे दी है इन 4-5 कंट्रियों के लिए कि अगर आपको वार्निंग दी जाती है कि अगर आप वर्क वीज़े के हसूल के लिए या वर्क वीज़ा के चक्कर में आप यूएई का विज़िट वीज़ा इस्तेमाल करेंगे तो इसके ऊपर आपके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, और आपके ऊपर आपसे जुर्माना भी लिया जाएगा, और आपका वीज़ा भी मनसूख और पासपोर्ट ब्लॉक तक कर दिया जाएगा। और चनाचा इस चीज़ पे अभी कुछ यूएई की गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है। चनाचा जैसे इस पर काम होता है तो वो अनाउंसमेंट होगी, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने सिर्फ ये वार्निंग देकर ये इन 4-5 कंट्री को सिर्फ वार्निंग दी है कि भाई अगर आपने काम ढूंढना है तो आप अपने वर्क परमिट पे आएँ, ना कि आप विज़िट वीज़ा लेके आएँ और इधर आकर काम ढूंढें और काम करें। वैसे भी विज़िट वीज़े पे काम किसी भी कंट्री में काम करना ममनू है, और अगर काम करते पकड़े जाते हो तो जिसके पास आप काम कर रहे हो उसे भी भारी जुर्माना होगा, और आपके ऊपर भी डिपोर्ट पहले किया जाएगा, साथ में जुर्माना भी आपको अदा करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ है इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने इसकी पूरी डिटेल्स लेनी है तो लिंक में जाएँ, सीधा डायरेक्ट आप उस गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएँगे, जिसके ऊपर आप जाके पूरी डिटेल ले सकते हैं कि बाकायदा क्या ये मैं सच बोल रहा हूँ, क्या इस खबर में तस्दीक है कि नहीं। तो इंशाल्लाह ऐसे ही कुछ सच्चाई और कुछ अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए।